दरवाजे पर कौन है? मधु ने डोरबेल बजाने के साथ रसोई से ही विजय से कहा। देखता हूँ। और विजय दरवाजे पर पहुँच गए। कौन? पोस्टमैन आया है। ये कोर्ट से नोटिस आई है। और पोस्टमैन नोटिस पकड़ाकर चला गया। कोर्ट से नोटिस हमारे घर। विजय तो एकदम से चौंक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे। और जैसे ही नोटिस पढ़ा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में बैठ गए। कौन था? मधु ने फिर रसोई से ही पूछा, लेकिन उधर से कोई भी जवाब ना पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो गए तुम? मधु ने विजय को इतना परेशान देखकर कहा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करने वाला बेटा सुशांत भी मधु की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर आ गया। ये तो देखो, पड़ जाएगी अब तुम्हारे कलेजे में जब ठंडक। ये नोटिस आया है कोर्ट से। विजय हकलाते हुए से बोले। नोटिस आया है कोर्ट से? और किसने भेजा? मधु भी एक बार को चौंक पड़ी। लो, खुद ही पढ़ लो, देख लो। ये कहते हुए विजय ने मधु की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ने लगी, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। मधु तो अब सीरियस ही हो गई। पापा, बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों? अब तो सुशांत से भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा, सोनम सुशांत की पत्नी ने ये तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। विजय ने इस बार नोटिस सुशांत की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो सुशांत को भी लगा कि जैसे उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन पापा, सोनम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? सुशांत को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो जिस तरह से अपमानित होकर गई है, उसके आगे तो यही होना था। विजय ने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर चश्मा ठीक करते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप, लेकिन पापा, मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि सोनम इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते कहते सुशांत की आंखों में आंसू झलकने लगे। बेटा, औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इस सब के लिए उत्तरदायी है। विजय ने हिकारत भरी दृष्टि से मधु की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं सोनम के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर सुशांत आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना? तुमको बेटे की हालत दिखाई पड़ रही है ना? जब से इस बार सोनम उस घर से गई है, उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। विजय सचमुच बहुत नाराज़ नज़र आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको सोनम की तो जैसे कोई गलती
दिखाई ही नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज़्यादा बहस लड़ाती थी। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। मधु इस बार बहुत तमक कर बोली, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती है। लेकिन जैसे ही सुशांत ऑफिस से वापस आता था तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्ची लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू में तो वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब धान की फसल एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह रोपी जाती है तो कितनी ज़्यादा संभाल करनी पड़ती है। लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उनकी गलतियां ही नज़र आती थी और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही कर दी कि सुशांत को भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो मैंने आगे बढ़कर सुशांत का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी। ज़रा सोचकर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूल से एक बार भी हाथ उठाया हो? फिर तुमने सुशांत को क्यों नहीं फटकारा? उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया सोनम ने। अब बैठकर फली बजाओ। तुम माँ बेटे जब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोग किसी से नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे। विजय ने अपनी आँखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, 1 मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुटिल हो गई थी सोनम को लेकर, उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी सोनम के पास चलते हैं। मधु अब तो बहुत ज़्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना और जब ये परिस्थितियां आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो सुशांत को लेकर जाओ। विजय ने तो साफ हाथ झड़ते हुए कहा, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देते हैं। मधु गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक गलती नहीं, कई गलतियाँ। विजय फिर से चिन्हुक कर बोले, अच्छा कई गलतियाँ, सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो। फिर अगर गलती करूं तो जो जी चाहे वो सज़ा दे देना। शायद मधु बहुत ज़्यादा पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी सुशांत की हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। विजय सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखित
नज़र आ रहे थे। ठीक है। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग सोनम के पास पहुंच गए। दरवाज़ा खोला। सोनम की मम्मी ने, समधन जी, हम लोग सोनम को लेने के लिए आए हैं। मधु ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं सोनम को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और थोड़ी देर में सोनम उन लोगों के समक्ष, सोनम बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ़ कर दो। तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मधु तो सोनम को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को ही हो गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू। अब वो जवाने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थी। सोनम ने बेबाकी से अपनी बात रखी, बेटा, बस आखिरी बार मधु को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया, और जो पछतावा मैंने इसकी आँखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। विजय को मजबूरी ही सही मगर बोलना पड़ा, लेकिन पापा जी, सुशांत क्यों नहीं आया? बल्कि सुशांत को तो ज़रूर आना चाहिए था। सोनम थोड़ा बिफरते हुए बोली, बेटा, सुशांत बाहर गाड़ी में बैठा है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है, तब से एकदम गुमसुम सा हो गया। मैं अभी उसको ज़बरदस्ती बुलाकर लाता हूँ। विजय बाहर जाकर सुशांत को बुला लाए। प्लीज़ सोनम, मुझको माफ़ कर दो। मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल देर किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। सुशांत घुटनों के बल बैठकर सोनम का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक है सुशांत, आखिरी बार। सोनम ने सुशांत के कंधों को पकड़कर उठा लिया। सुशांत तो सोनम के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो सोनम को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मधु की लगा बुझाई से तंग आकर सोनम से झगड़ पड़ता था। अब बहू, अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी। मधु ने सोनम का हाथ पकड़कर कहा, और थोड़ी ही देर में सोनम उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक तो वो भी सुशांत को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेइंतहा करती थी सुशांत से, लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत ज़रूरी था। मधु ने घर पहुंचकर आज दोबारा सोनम की आरती उतारी और
आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था और सचमुच मधु ने जो कहा उस पर चलकर दिखाया। अब तो सोनम को कोई शिकायत भी नहीं रहती। समय साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। पूरा परिवार में खुशियां का वातावरण बन गया। अगर हर घर में स्त्री को सम्मान मिले तो एक बेटी का घर कभी ना टूटेगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।